So just brief summary. अर्जुन, यहाँ पे जो चर्चा हो रही है वो कृष्णा और अर्जुन के विषय में हो रही है, जिसमें अर्जुन पूछ रहे हैं प्रश्न। और एक्चुअली अगर आपको याद हो 34 नंबर का श्लोक, इसी अध्याय के 34 नंबर के श्लोक में, जिसमें भगवान बोलते हैं कि रूल्स और रेगुलेशन के साथ हमें स्पिरिचुअलिटी को प्रैक्टिस करना चाहिए और राग और द्वेष से बचना चाहिए, मीन्स अटैचमेंट और एवर्जन से हमें बचना चाहिए। तो ये पॉइंट जब भगवान बोलते हैं अर्जुन को, तो फिर अर्जुन सोचता है कि यस, हमें इंद्रियों को सही दिशा में लगाना है, गलत जगह पे नहीं लगाना है। और कभी कभी फिर अर्जुन ऐसा सोचने लगता है कि कभी कभी हम ऐसे चीजें कर बैठते हैं जो हमारी इच्छा नहीं होती है, पर अंदर से हमें कोई ऐसा फोर्स कर रहा है कि गलत कार्य करो, अंदर से कोई हमें मजबूर कर रहा है कि नहीं, ये करना ही है। चाहे हमने कितने भी शास्त्र पढ़े हो, कितना भी एसोसिएशन किया हो, कितना भी हमने कितनी भी भक्ति की हो, पर कई बार ऐसा सिचुएशन आ जाता है हमारे लाइफ में कि हम नहीं चाहते हुए भी ऐसा कार्य कर बैठते हैं जो प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट होता है। तो अर्जुन ये क्वेश्चन पूछता है, ऐसा क्यों? जिसके आंसर में भगवान कहते हैं कि इसका सिर्फ एक ही कारण है अर्जुन, वो है हमारी काम इच्छा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लस्ट। और मैंने लस्ट का डेफिनेशन दिया था कि वो इच्छा करना जो भगवान से इंडिपेंडेंट होके एंजॉय करने के समान। अगर आप लोग को गर्मी लग रही है तो आप स्टार्ट कर सकते हैं। वो सारी चीजें करना जो भगवान से इंडिपेंडेंट होके एंजॉयर बनने की इच्छा रखना, उसको बोलते हैं लस्ट। दूसरी भाषा में शास्त्र के विरुद्ध कार्य करना, उसको बोलते हैं लस्ट। सारी चीजें आ गई इसमें। तो ये मुख्य कारण है लस्ट। और फिर भगवान अर्जुन को ये काम यानी कि लस्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स बताते हैं। तो 37 नंबर में जो इसके अगले का श्लोक है, उसमें भगवान ने इस लस्ट को इंट्रोड्यूस किया कि ये रजोगुण से उत्पन्न होता है और ये फिर क्रोध में कन्वर्ट हो जाता है और ये सर्वभक्षी पापी शत्रु है, मींस ऑल डिवरिंग सिंफुल एनिमी। तो ये इंट्रोड्यूस करते हैं कि ये बीमारी है हम सभी के अंदर। और एज अ प्रैक्टिसिंग डिवोटी हर एक व्यक्ति को इस काम से बचने का प्रयास करना चाहिए। आज हम लोग इतना मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में अगर आप देखो तो लोग इतना मेहनत कर रहे हैं और डे शिफ्ट, नाइट शिफ्ट और क्या क्या कितनी मेहनत करते हैं लोग, दिन रात काम करते हैं। सिर्फ एक कारण है, वो है लस्ट, कि उनको अपनी इच्छा पूरी करनी है। वो इच्छा कोई भी हो, इच्छा हो बड़ा बंगला, इच्छा हो कि मैं बहुत अमीर बन जाऊं, इच्छा हो कि लोग मेरी रिस्पेक्ट करें, इच्छा हो कि मेरे फॉलोअर्स बढ़े, ये इच्छा कि मैं फेमस हो जाऊं, ये सब लस्ट की कैटेगरी में आते हैं। आज दुनिया, इसलिए हमारे शास्त्र में कहते हैं कि ये जो पूरी दुनिया चल रही है उसको एक ही चीज चला रही है, वो है लस्ट। आज लोग मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, उसका मुख्य कारण है लस्ट। और ये लस्ट सबको इस भौतिक संसार में बांध के रखता है। जैसे कोई कैदी है
उसको हथकड़ी लगाई जाती है जेल के अंदर। तो वो हथकड़ी जो है वो उसको जेल के अंदर बांध के रखती है। ऐसे ही भौतिक संसार में हर हर बद्ध जीव को ये लस्ट जो है वो बांध के रखता है, और इससे कोई छूट नहीं सकता, और बहुत मुश्किल है छूटना। इसलिए भगवान इसको इंट्रोड्यूस करते हैं, और कैसे बचना चाहिए वो भी आगे इसी भगवत गीता के इसी अध्याय में बताएंगे। सो इष्ट काम को आगे इंट्रोड्यूस करते हुए 38 नंबर के श्लोक में भगवान कंपैरिजन के द्वारा समझाते हैं, कंपैरिजन दे रहे हैं, 3 कंपैरिजन से समझा रहे हैं 38 नंबर के श्लोक में। पढ़िए इससे कोई टेक्स्ट 38। हरे कृष्णा प्रभु जी। जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से अथवा भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है। तो यहाँ पे कंपैरिजन किया है अग्नि और धुएं से। दूसरा एग्जाम्पल है दर्पण का, मिरर, और तीसरा है एग्जाम्पल भ्रूण गर्भाशय। थोड़ी शुद्ध हिंदी है, भ्रूण गर्भाशय मतलब एम्ब्रियो इन द वोम, इंग्लिश में उसको बोलते हैं। सो ये एग्जाम्पल अलग अलग वे से समझा जा सकता है। जैसे पहला एग्जाम्पल अगर हम लें कि अग्नि, जिस प्रकार अग्नि धुएं से आवृत रहता है, जैसे जब अग्नि जलती है धुआं भी निकलता है, पर हम अग्नि को भी देख सकते हैं, धुएं को भी देख सकते हैं। अग्नि को अगर हम रेगुलेट करेंगे तो धुआं को हम बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं, अगर हमने अग्नि को रेगुलेट किया। तो ऐसे ही मनुष्य जीवन जो है उसके अंदर कृष्णा कॉन्शियसनेस यानी कृष्णा भावनामृत सभी के हृदय में, पर वो ढक गया है धुएं रूपी काम से। तो कृष्णा कॉन्शियस हमारे अंदर है, पर हमारे ये जो अग्नि है कैसे ढकी हुई है, एक धुएं से। उस धुएं का नाम क्या है? काम, यानी कि लस्ट। तो अगर हम कृष्णा कॉन्शियसनेस को अच्छे से फॉलो करेंगे तो हम लस्ट को कम कर सकते हैं, ये इसका अर्थ है। ये केवल ह्यूमन लाइफ में ही पॉसिबल है, बाकी पशु जीवन में ये संभव नहीं है। इसलिए पशु जीवन के लिए दूसरा एग्जाम्पल देते हैं भगवान दर्पण का। दर्पण यानी कि मिरर। मिरर को अगर हम धूल से पूरा अगर ढका जाए मिरर को, तो क्या हम क्लियरली अपने रिफ्लेक्शन को देख नहीं सकते? उस मिरर के अंदर क्लियरली हम नहीं देख सकते, हल्का सा जस्ट हम अपना रिफ्लेक्शन देख सकते हैं, बट बिल्कुल क्लियरली तो नहीं देख सकते। तो इसको कंपेयर किया है पशु जीवन से, क्योंकि पशु जीवन में कॉन्शियसनेस तो रहती है, बट वो अपने लस्ट को रेगुलेट नहीं कर सकते। उनके एकदम कॉन्शियसनेस रहती है, वो फील कर सकते हैं, वो सोच सकते हैं, वो ईटिंग, स्लीपिंग, मैटिंग, डिफेंडिंग कर सकते हैं, बट इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर सकते, लस्ट को कंट्रोल नहीं कर सकते। इसलिए दर्पण धूल से आवृत रहता है, यानी कि जो पशु जीवन है उसमें संभावना बहुत बहुत कम होती है। और फिर तीसरा एग्जाम्पल दिया है एम्ब्रियो इन द वोम, एक गर्भाशय के अंदर भ्रूण। उसमें ना हम इस एग्जाम्पल में हम जो गर्भाशय होता है उसके अंदर जो भ्रूण जो होता है उसको हम देख नहीं सकते क्रॉसली, ना हम देख सकते हैं, ना हम फील कर सकते हैं, ना कुछ ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल सेट होता है पेड़ पौधों के लिए, मतलब ट्रीज, प्लांट्स। ये लोगों के पास कॉन्शियसनेस बहुत बहुत लो लेवल की होती है। इनको अगर काटे मारे रेजिस्ट नहीं करेंगे, पर किसी पशु को काटे या मारेंगे वो रेजिस्ट करेगा, अपने आप को रोक बचाने का प्रयास करेगा। बट जो वृक्ष होता है
पेड़ पौधे होते हैं उसको हम तोड़े, उसको हम काटे, उसको हम जलाएं, कुछ रेजिस्ट नहीं करें, क्योंकि कॉन्शियसनेस इतनी डेवलप नहीं होती है। तो ये तमोगुण का भाव है, पशुओं का रजोगुण का भाव है, और मनुष्यों का सत्वगुण का भाव है। तो ये कंपैरिजन से भी हम, तो ये लस्ट जो है ना अलग अलग डिग्री वाइज सभी के अंदर मौजूद होता है, सभी जीव के अंदर। किसी में ज्यादा डिग्री में प्रेजेंट होता है, किसी के कम डिग्री के अंदर प्रेजेंट होता है। और ये लस्ट ही एक कारण है जिसकी वजह से आज हम इस भौतिक संसार में हैं। हम यहाँ पर है, इसका प्रूफ है कि हम सभी के अंदर ये लस्ट है, ये बीमारी है, और इसको हमें दूर करने का प्रयास करना चाहिए। इसीलिए परपोर्ट के अंदर प्रभुपाद यही चीज समझाते हैं, तीनों एग्जाम्पल को अच्छे रूप में लेके इसको समझाते हैं कि एक तो ये जब जीवात्मा अपने कृष्ण भावनामृत को कुछ कुछ प्रकट करता है तो उसकी उपमा धुएं से आवृत अग्नि से दी जा सकती है। और दूसरा है ये देखिए, दर्पण पर धूल का उदाहरण मन रूपी दर्पण को अनेकानेक आध्यात्मिक विधियों से स्वच्छ करने की प्रक्रिया के समान है। भगवान के पवित्र नाम संकीर्तन। इसलिए दूसरा एग्जाम्पल जो दर्पण का है उसमें ये भी समझाते हैं प्रभुपाद के, हमारा जो मन है दर्पण के समान है, हमारी जो चेतना है सॉरी वो दर्पण के समान है। उस चेतना में काम रूपी धूल जमी हुई, जिसकी वजह से हम अपने आप को एज ए आत्मा आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं। हम अपने आप को कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि मैं ये शरीर हूँ, मैं लड़का हूँ, मैं लड़की हूँ, और मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं सीए हूँ, मैं इंडियन हूँ, मैं अमेरिकन हूँ। इस रूप में हम अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। क्यों आइडेंटिफाई कर रहे हैं ऐसा? क्योंकि हमारी चेतना में लस्ट रूपी मैल जमी हुई है। एक्चुअली हमारी आइडेंटिटी क्या है? भगवान सेकंड चैप्टर में बताते हैं कि हम आत्मा है, भगवान के अंश है, और आत्मा का सिद्ध स्वरूप है कि वो भगवान की सेवा करे नित्य। तो ये कंसेप्ट कभी हमारे माइंड में आता ही नहीं, चाहे 1000 बार सुन लो फिर भी नहीं आता है। क्यों? क्योंकि हमारी कॉन्शियसनेस के ऊपर ये धूल जमी हुई है लस्ट की। तो इस धूल को साफ करने का जो एकमात्र तरीका है वो है ये भगवान के पवित्र नाम का संकीर्तन, हरे कृष्ण महामंत्र का चैंटिंग। इसलिए जब तक आप ये हरे कृष्ण महामंत्र का चैंटिंग नहीं करोगे, आप चाहे ऐसे हजारों लेक्चर सुन लो, आप पे कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा। खाली आप सुनोगे और चले जाओगे, सुनते समय इंस्पायर्ड रहोगे, खत्म हो जाएगा लेक्चर, सब खत्म। इसलिए कांस्टेंट इंस्पिरेशन के लिए ये हरे कृष्ण महामंत्र का चैंटिंग जरूरी है बहुत। रेगुलर साफ करना होता है, जैसे हम हर रोज स्नान करते हैं ना, ये तो नहीं है महीने में एक बार करते हैं हो गया, या हफ्ते में एक बार करते हैं एवरी वेडनेसडे, ऐसा होता है क्या? हम हर रोज स्नान करते हैं क्योंकि हर रोज धूल जम जाती है। हर रोज हम मुंह ब्रश करते हैं, क्यों करते हैं? हर रोज स्मेल जम जाती है। उसी तरह हमारी चेतना भी हर रोज डैमेज हो जाती है, क्योंकि हम मटेरियल वर्ल्ड से इंटरेक्ट कर रहे हैं इतना। इसलिए इसको भी साफ करने के लिए कोई साबुन बना है, इसको हमें रेगुलरली यूज करना चाहिए, और वो है ये हरे कृष्ण महामंत्र का चैंटिंग। इसलिए इसको एवरीडे करना चाहिए विदाउट फेल। एक दिन भी आप ब्रश नहीं करोगे, इतना स्मेल आएगा ना आपके मुंह से कि लोग भागेंगे, आपसे बात करना पसंद नहीं करेंगे। उसी तरह से अगर आप एवरीडे चैंटिंग नहीं करेंगे ना, तो आपकी चेतना बहुत कवर अप होते जाएगी। आपके माइंड के अंदर ये नॉलेज घुसेगा नहीं जो मैं आपको समझा रहा हूँ, या जो गीता का नॉलेज है आपके माइंड में इंस्टॉल ही नहीं होगा ये, क्योंकि वायरस है। वायरस वाले कंप्यूटर में आप कोई नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं कर सकते, पहले एंटीवायरस डालना पड़ेगा, उसको क्लीन करना पड़ेगा, फिर ये नॉलेज इंस्टॉल होगा। सो इसलिए चैंटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। एवरीडे हमें चैंटिंग करना चाहिए अपार्ट फ्रॉम रीडिंग भगवत गीता। एंटीवायरस डाल दिया पर सॉफ्टवेयर नहीं डाल रहे हो तो उसका भी कोई मतलब नहीं है। आप चैंटिंग कर रहे हो पर रीडिंग और हियरिंग नहीं कर रहे हो तो भी कुछ लाभ नहीं है। सो बोथ
दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। तो ये उदाहरण से भगवान समझा रहे। 39 नंबर के श्लोक में भगवान फर्दर कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सप्लेन कर रहे हैं इस लस्ट की। यस, पढ़िए श्लोक 39। इस प्रकार ज्ञानमय जीवात्मा की शुद्ध चेतना उसके काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी रहती है और जो कभी भी तुष्ट नहीं होता और अग्नि के समान जलता रहता है। तो फर्दर कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि ये जो काम है वो जीवात्मा की शुद्ध चेतना को ढक लेता है, कवर अप कर देता है। और दूसरी कैरेक्टरिस्टिक बताइए कि ये कभी तुष्ट नहीं होता, कभी सेटिस्फाइड नहीं होता, है ना। अग्नि में घी डालने से अग्नि कम घटती नहीं है पर बढ़ते जाती है। उसी तरह आप लस्ट को जितना सेटिस्फाई करोगे, अपनी भौतिक इच्छाओं को जितना संतुष्ट करने का प्रयास करोगे, उतना और वो बढ़ते जाएगा। अपनी इच्छाओं को संतुष्ट करना, भौतिक इच्छाओं को संतुष्ट करने का अर्थ है कि आप अग्नि में और घी डाल रहे, तो और इच्छाएं बढ़ेगी, है ना। तो उसको फिर संतुष्ट करोगे और आप, तो और इच्छाएं बढ़ेगी। तो जैसे अग्नि के अंदर आप घी डालते जाओ, फिर और घी डालते जाओ, तो उससे अग्नि बुझने नहीं वाली। आप घी के मदद से अग्नि को नहीं बुझा सकते। कभी कभी लोग सोचते हैं मैं ये अग्नि जल रही है, 5 किलो घी डाल के दबा दूंगा, और वो आपको लगेगा एक्सटर्नल रूप से अग्नि बुझ गई है, बट उसके अंदर जलने की टेंडेंसी जो है ना वो बढ़ जाती है ना। फिर सिर्फ एक माचिस की तीली काफी है ब्लास्ट करने के लिए। सो हम कई बार आर्टिफिशियली अपने डिजायर्स को रोकने का प्रयास करते हैं या फिर पूरा उसको फुलफिल करने का प्रयास करते हैं। तो दोनों चीजों में ब्लास्ट होता है। तो इसलिए कृष्णा कहते हैं कि हमें अपने सेंसेस को रेगुलेट करना है, ना तो उसको सेटिस्फाई करना है 100%, ना तो उसको 0 करना है। उसको क्या करना है? रेगुलेट करना है। तो रेगुलेशन के विषय में भगवान कहेंगे आगे अर्जुन को। सो इसमें फर्दर करेक्ट, ये लास्ट हाईलाइटेड पॉइंट है, बहुत अच्छा पढ़ सकते हैं इसको। लास्ट पॉइंट, इंद्रिय तृप्ति का भोग करते समय हो सकता है कि कुछ प्रसन्नता की अनुभूति हो, किंतु यह प्रसन्नता की अनुभूति ही इंद्रिय भोक्ता का चरम शत्रु है। तो जब हम अपनी इच्छा को पूरी करते हैं तो हमें क्या, बहुत आनंद मिलता है, प्रसन्नता होती है। पर यही प्रसन्नता की अनुभूति सबसे बड़ा शत्रु है हमारा। जो हमें अपनी इच्छा पूरी करने में जो आनंद मिलता है, फॉर एग्जाम्पल मैं 10 साल से इच्छा कर रहा हूँ कि मैं BMW कार खरीदूं, और 10 साल मेहनत करते 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 मैं BMW कार एक्वायर भी कर लेता हूँ, उससे मुझे प्रसन्नता होगी कि यस, नाउ आई हैव रिसीव्ड, माय ड्रीम हैज कम ट्रू, मैंने BMW कार ले ली है। तो ये पॉइंट में ये बोल रहे हैं कि ये जो प्रसन्नता होती है ना, वो हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, इंद्रिय भोक्ता का चरम शत्रु है ये अनुभूति। क्यों ऐसा? क्योंकि मैं जब BMW कार ले लूंगा, फिर मेरे माइंड में क्या चलेगा कि और थोड़ी बड़ी कार होनी चाहिए, क्योंकि अभी नया मॉडल आ गया है। पहले 80 लाख की थी, अभी 95 लाख का नया मॉडल आया है। तो 95 लाख रुपीस इकट्ठा करने के लिए मुझे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो ज्यादा मेरे को ज्यादा मेरे को कृष्णा को भूल के ये 95 लाख को एक्वायर करना पड़ेगा। और मेरा माइंड फिर अलग अलग प्लान्स बनाएगा कि ये इस तरह से कर सकते हैं, और लोन ले सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। क्योंकि मुझे वो आनंद मिला है BMW कार खरीदने का। तो 95 लाख की जब मैं लूंगा,
तो मुझे कितना और आनंद मिलेगा। सो ये एक्सपीरियंस के जो हमें हैप्पीनेस मिलती है, सेंस एंजॉयमेंट, ये एक्सपीरियंस अपने आप में सबसे बड़ा है। तो इस एक्सपीरियंस से हमें बचने का प्रयास करना चाहिए। हमें इंडल्ज नहीं होना है सेंस ग्रेटिफिकेशन में, हमें उसको अवॉइड करना है। इसलिए एक इंपॉर्टेंट लाइन है कि माइंड सेटिस्फाइड तभी रहेगा जब आप माइंड को सेंस ऑब्जेक्ट से अलग करोगे। क्या बोला मैंने? तो माइंड सेटिस्फाइड तभी रहेगा जब आप माइंड को सेंस ऑब्जेक्ट से अलग कर दोगे, उस पर चिंतन नहीं करोगे, तभी माइंड सेटिस्फाइड रह सकता है। अभी हम लोग क्या पूरी उल्टी थियरी से चल रहे हैं। हम ये सोच रहे हैं कि माइंड को जब हम सेंस ऑब्जेक्ट से कनेक्ट कर देंगे तो हम सेटिस्फाइड हो जाएंगे, बट उल्टा है पूरा। माइंड को डिसकनेक्ट कर देना है हमें सेंस ऑब्जेक्ट से, तो ही माइंड पीसफुल हो सकता है, अदरवाइज बहुत डिफिकल्ट है। माइंड को हम अपनी इच्छाओं को पूरी करते हैं, अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषय वस्तु से कनेक्ट करके। तो ये करोड़ों बिलियंस में लोग ऐसा कर रहे हैं, पर कोई भी सेटिस्फाइड नहीं है अभी तक। कोई भी ऐसा व्यक्ति सेटिस्फाइड नहीं है जो ये कह सके कि मैंने इतने सालों से इंद्रिय विषय वस्तु को एक्वायर किया है और अभी मैं पूरा सेटिस्फाइड हो गया हूँ, अभी मुझे और कोई इच्छा पूरी नहीं करनी है, आई एम कंप्लीटली सेटिस्फाइड। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है इस भौतिक संसार में। पर जो व्यक्ति डिसकनेक्ट करता है अपने माइंड को, अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषय वस्तु से, जब वो डिसकनेक्ट कर देता है तभी वो सेटिस्फाइड हो सकता है। केवल डिसकनेक्ट ही नहीं, पर वो हायर टेस्ट के एक्वायर करने का भी प्रयास करता है। इसको बोलते हैं रेगुलेशन। डिसकनेक्ट करके हायर टेस्ट को एक्वायर करने का प्रयास करते हैं, तो ही वो पीसफुली अपना लाइफ जी सकता है। पर ये थियरी किसी के माइंड में समझ में नहीं आती। उसे ऐसा लगता है कि हम उसको वैराग्य सिखा रहे हैं। उसको वैराग्य नहीं है, ये एक्चुअली ये वे ऑफ लिविंग है। ह्यूमन लाइफ जीने का ये एक्चुअल तरीका है। इसको वैराग्य नहीं बोलते, इसको डिटैचमेंट नहीं बोलते, है ना। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये एक्सपीरियंस से हम बचे, लस्ट के एक्सपीरियंस से हम बचे। तो इसलिए कई बार यूथ्स आते हैं मेरे से मिलते हैं कि प्रभु जी मेरे को लस्ट का बहुत प्रॉब्लम है, कई बार मैं पोर्नोग्राफीज देख लेता हूँ, कई बार मैं मास्टरबेशन कर लेता हूँ। तो ये सारी कैटेगरीज से अगर हमें बचना है तो माइंड को हमें डिटैच्ड करना पड़ेगा सेंस ऑब्जेक्ट से। सब एक कैटेगरी के हैं। सो उसका सॉल्यूशन अब भगवान नेक्स्ट श्लोक में देखते हैं कि ये सबसे इस बड़े शत्रु का इलाज क्या है, इसको कैसे हम जीत सकते हैं। टेक्स्ट 40 से लेके टेक्स्ट 43 तक ये 4 श्लोकों के अंदर भगवान लस्ट का सॉल्यूशन बताते हैं। जो हमारी समस्या है उसका सॉल्यूशन क्या है, पढ़ते हैं। टेक्स्ट 40। इंद्रियां, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान है। इनके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढककर उसे मोहित कर लेता है। तो अभी हमें पता चल गया कि हमारा सबसे बड़ा शत्रु है ये काम। तो अगर शत्रु पे विजय प्राप्त करनी है तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वो शत्रु रहता कहाँ है, तो ही आप अटैक कर पाओगे ना उसको, तो ही आप लड़ पाओगे। अभी आपको पता नहीं है आपका शत्रु कहाँ रहता है, किधर है, तो आप उसको ढूंढ के अटैक कैसे करोगे। तो इसलिए सबसे पहले भगवान बताते हैं कि ये शत्रु कहाँ रहता है, इंद्रिया, मन और बुद्धि, ये 3 जगह पर लस्ट रहता है। इंद्रिया, मन और बुद्धि। तो सबसे पहले हमें इन तीनों पे अटैक करना पड़ेगा। ये 3 जगह पर लस्ट रहता है, तो इसको अभी हम अटैक कैसे करेंगे,
41 नंबर श्लोक में भगवान बताएंगे। बट अभी हम एक ये कंसेप्ट समझते हैं कि सारी हमारी डिजायर्स एक सेकंड, यस। सो हमारी सारी डिजायर्स यानी कि लस्ट कहाँ पर स्टोर है? हमारे माइंड में, है ना, सारे डिजायर्स। अभी हमारा जनरली प्रोसेस क्या रहता है कि बाहर सब जगह सेंस ऑब्जेक्ट्स हैं। सेंस ऑब्जेक्ट यानी कि इंद्रिय विषय वस्तु, ठीक है। और ये इंद्रिय विषय वस्तु हमारे इंद्रियों के माध्यम से माइंड के अंदर स्टोर होती है ना। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट को हम देखते हैं, हमारी इंद्रियां उसका फोटो कैप्चर कर लेती है और माइंड में उसको स्टोर कर देती है। आंखों से, कानों से, नोज, स्मेल, फिर टंग और टच, ये चीजों, ये इंद्रियों से जो जो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो सब माइंड के अंदर स्टोर कर रही है इंद्रियां। और माइंड क्या करता है? उसको प्रोसेसिंग करता है इंटेलिजेंस की हेल्प से, बुद्धि की मदद से ये सारे डेटा को प्रोसेस करता है। और माइंड फिर क्या करता है? प्लान इंटेलिजेंस को कंसल्ट करता है। एक्चुअली माइंड जो है ना, उसका एक कंसल्टिंग एजेंट है जिसको बोलते हैं इंटेलिजेंस। तो जैसे कि हमें कुछ कहीं पे कुछ चीज खरीदनी हो, सपोज रियल एस्टेट कंसल्टेंसी भी होती है। हमें कोई फ्लैट खरीदना हो तो हम किसी कंसल्टेंट को मिलते हैं, या हमें कोई लोन लेना हो तो उसके कंसल्टेंट को मिलते हैं। शेयर मार्केट के भी कंसल्टेंट्स होते हैं। तो कोई चीज की कंसल्टेंसी की मदद से हम वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो माइंड के पास क्या अभी सारा डेटा आ रहा है कि ये भी इंद्रिय विषय वस्तु है, ये भी इंद्रिय विषय वस्तु है, इंद्रिय विषय, पर माइंड के पास वो पावर नहीं है कि उसको भी यूज कैसे करें। इसलिए माइंड क्या करता है? बुद्धि की मदद से प्लान बनाता है, इसको अब कैसे एंजॉय करें। और एंजॉयमेंट के दौरान उसको कभी कभी सैचुरेशन या फ्रस्ट्रेशन आता है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब कंटिन्यूस एंजॉय करता है तो उसको फ्रस्ट्रेशन या सैचुरेशन आता है। फिर क्या करता है? इंटेलिजेंस की मदद से वो जो माइंड है वो कंसल्ट करता है कि अभी मैं इस फ्रस्ट्रेशन या फिर इस सैचुरेशन से कैसे इसको हटा के इसको एंजॉय कर सकूं। ये सैचुरेशन और फ्रस्ट्रेशन को हटा के कैसे मैं एंजॉय कर सकूं, ये माइंड, ये इंटेलिजेंस से पूछता है कि क्या मेरे को आप प्लीज गाइड कर सकते हो इस विषय पर कि सैचुरेशन और फ्रस्ट्रेशन को हटा के उसको एंजॉय करना है कंटिन्यूअस, कभी स्टॉप नहीं हो, कभी सैचुरेशन नहीं आए, कभी फ्रस्ट्रेशन नहीं आए, कभी सफरिंग नहीं आनी चाहिए। ऐसा प्लानिंग करते हैं, पर ऐसा कभी होने नहीं वाला है, बट प्लानिंग करते हैं। और दूसरी चीज क्या करता है माइंड, कि जो चीज उसको हासिल नहीं होती है ना, मान लो उसको ऐसा समझ में आ जाता है अरे ये तो एक्वायर नहीं हो सकता है, तो माइंड क्या करता है? उसका ड्रीम करता है। उसका ड्रीम करने का अर्थ है कि फॉर एग्जाम्पल आप मूवी देखने जा रहे हो और मूवी में एक सेलिब्रिटी एक्ट्रेस है और आपको पता है वो तो मुझे मिलने नहीं वाली है, राइट? या फिर कोई हीरो है और आपको पता है वो मुझे हीरो मिलने नहीं वाला है, तो माइंड ड्रीम करता है उसके साथ गाना, उसके साथ उठना बैठना, यू नो, इंटरनली वो मेडिटेट, चिंतन करता है। तो ये दो चीजें करता है माइंड, बस जो भी डेटा मिलता है उसको पहला, अब इंटेलिजेंस की मदद से उसमें से फ्रस्ट्रेशन और सफरिंग हटे, ऐसा प्लानिंग बताओ मुझे, और अगर नहीं मिलने वाला है तो उस पर चिंतन करो कि कैसे मैं उसको एंजॉय कर सकता हूँ। तो ये दो चीज माइंड करता है। अभी माइंड हो गया, इंद्रियां हो गई, माइंड हो गया, इंटेलिजेंस हो गया।
अभी इंटेलिजेंस के ऊपर आती है आत्मा, और हमारे शास्त्र ये बताता है कि इंटेलिजेंस जो है ना, एक्चुअली आत्मा एक घर में रहती है और उस घर का जो सिक्योरिटी गार्ड है उसको बोलते हैं इंटेलिजेंस। तो इंटेलिजेंस के माध्यम से आत्मा अपने आप को भौतिक संसार के नेगेटिव वाइब्रेशन से बचा के रखता है। आत्मा अपने आप को इंटेलिजेंस जो उसका सिक्योरिटी गार्ड है उसके माध्यम से भौतिक संसार के नेगेटिविटीज से बचा के रखता है। पर अभी सिक्योरिटी गार्ड को माइंड ने ब्राइब कर दिया, क्या बोलते हैं उसको, रिश्वत दे दी है कि भाई ये आत्मा को है ना अपने को खत्म कर दे, और सिक्योरिटी गार्ड को ये रिश्वत दे दें, उसको जो उसका शत्रु है, आत्मा का जो शत्रु है उसको, उसके सिक्योरिटी गार्ड को रिश्वत दे दे, तो मतलब सबसे बड़ी डेंजरस पोजीशन में है, राइट। तो ये लस्ट क्या करता है, लस्ट ने इंटेलिजेंस को खरीद लिया है पैसे देके, और इंटेलिजेंस को भी अपने तरफ कर लिया है। तो तीनों, लस्ट, माइंड और इंटेलिजेंस मिलके आत्मा को कन्विंस्ड करते हैं कि आप ये शरीर हो, आप इस शरीर को एंजॉय करो, आप इसको ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लॉइट करो। तो आत्मा भूल जाता है अपनी आइडेंटिटी को और अपने आप को शरीर समझ लेता है, और इस तरह से हम फिर लस्टी एक्टिविटीज करते हैं। तो ये पूरा सिद्धांत है कि हम लस्टी एक्टिविटीज में कैसे इंडल्ज होते हैं। तो माइंड और इंटेलिजेंस और सेंसेस और लस्ट, ये सब मिलके आत्मा को कन्विंस करते हैं कि आप ये शरीर हो, आप आत्मा नहीं हो, आप ये शरीर हो जिसमें ये आप बैठे हो, जो देख रहे हो ये बॉडी, वही आप हो, तो इसको आप एंजॉय करो। और ऐसे फिर वो, और ये प्रोसेस बहुत फास्ट होता है ना, हम लोग सोच नहीं सकते कितने मिली सेकंड्स, माइक्रो सेकंड्स में ये प्रोसेस पूरा हो जाता है। सो इसलिए पहले हमें इस प्रोसेस को समझना पड़ेगा कि कैसे हम लस्टफुल एक्टिविटीज में इंडल्ज होते हैं, कैसे हम कन्विंस्ड होते हैं कि ये चीज गलत है फिर भी हमें करना है। वो पूरा प्रोसेस है इसमें। सो इसलिए भगवान 41 नंबर श्लोक में बताते हैं कि ये जो काम है जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढककर उसे मोहित कर लेता है, उसे इल्यूजन में डाल देता है, बेविल्डर कर देता है। सो पढ़िए हाइलाइटेड पॉइंट। मन समस्त इंद्रियों के कार्यकलापों का केंद्र बिंदु है। अतः जब हम इंद्रिय विषयों के संबंध में सुनते हैं तो मन इंद्रिय तृप्ति के समस्त भावों का आगार बन जाता है। इस तरह मन तथा इंद्रिया काम की शरण स्थली बन जाते हैं। इसके बाद बुद्धि ऐसी कामपूर्ण रुचियों की राजधानी बन जाती है। बुद्धि आत्मा की निकट पड़ोसन है। काममय बुद्धि से आत्मा प्रभावित होता है, जिससे अहंकार उत्पन्न होता है और वह पदार्थ से तथा इस प्रकार मन तथा इंद्रियों से अपना तादात्म्य कर लेता है। आत्मा को भौतिक इंद्रियों का भोग करने की लत पड़ जाती है, जिससे वह वास्तविक सुख मान बैठता है। तो ये जो हाईलाइट पॉइंट है मैंने आपको विस्तार रूप से समझाया। प्रभुपाद इस तात्पर्य के अंदर समराइज्ड फॉर्म में समझा रहे हैं। तो मेन चीज क्या है कि जो हमारी बुद्धि है उसको करप्ट होने नहीं देना है, क्योंकि बुद्धि एक सिक्योरिटी गार्ड है जो आत्मा को ये लस्टी एक्टिविटीज से बचा के रखेगी। तो बुद्धि एक बार करप्ट हो गई ना तो फिर आप बच नहीं सकते। माइंड, देखो, इंद्रियां के ऊपर काम का प्रभाव हुआ उसको आप कंट्रोल कर सकते हो, मन के ऊपर काम का प्रभाव हुआ उसको आप कंट्रोल कर सकते हो, पर एक बार इंटेलिजेंस तक काम का प्रभाव पहुंच गया फिर बहुत मुश्किल है, फिर बहुत मुश्किल है, फिर बहुत लेट हो गए आप। इसलिए इंद्रियों पे ही आप स्टॉप कर दो एंटर होने से, क्योंकि इंद्रियां जो है एक क्या बोलते हैं, गेटवे है जिससे लस्ट एंटर हो सकता है या एग्जिट हो सकता है। इसलिए इंद्रियों पे सबसे पहले अटैक करो। तो माइंड, इंद्रियां एक बार अटैक हो गई लस्ट से तो इंद्रियां माइंड को खींचती है, माइंड अफेक्ट हो गया तो माइंड इंटेलिजेंस को खींचता है,
और इंटेलिजेंस अफेक्ट हो गया तो इंटेलिजेंस आत्मा को खींचती है, और सब के सब इंद्रिय तृप्ति के कीचड़ में स्नान कर लेते हैं, और इस तरह से हमारा हाँ। सो इसलिए नेक्स्ट क्या सुझाव देते हैं भगवान इस कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में क्या करना चाहिए 41 नंबर श्लोक में, पढ़िए। इसलिए हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप के महान प्रतीक काम का दमन करो और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का वध करो। सो इसलिए भगवान क्या बोल रहे हैं, प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके इस काम का दमन करो, इंद्रियों पे ही आप अटैक करो, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट इंद्रियां है, जो इंटरेक्शन होता है बहुत इंद्रियों विषय वस्तु जो ऑब्जेक्ट्स है, मटेरियल ऑब्जेक्ट्स, उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट इंटरेक्शन है वो है सेंसेस, हमारी इंद्रियां। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है हमारी आंख और हमारे कान, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये सबसे ज्यादा चीजें यूज होती है जब काम हमारे अंदर एंटर करता है, तो आईज और ईयर्स, ये 2 से 90% मटेरियल डिजायर्स ये 2 चीजों से एंटर होती है हमारे सिस्टम में। तो इसलिए आंखों से भगवान का दर्शन करो और कानों से भगवान के गुणगान सुनो। रिप्लेसमेंट थेरेपी बोलते हैं इसको। इसमें बोल रहे ना, इंद्रियों को वश में करके प्रारंभ में इंद्रियों को वश में करके इस पाप का के महान प्रतीक का दमन करो। तो इंद्रियों को रेगुलेट करो, जैसे इसमें बोलते हैं भगवान ने अर्जुन को प्रारंभ से ही इंद्रिय संयम करने का उपदेश दिया। तो इंद्रिय संयम करने का अर्थ ये है कि ये नहीं कि मैं बुरी चीजें नहीं करूंगा, मैं पोर्नोग्राफी नहीं देखूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा, ये नहीं। पॉजिटिव एंगेजमेंट, इंद्रिय संयम का अर्थ क्या है? पॉजिटिव एंगेजमेंट। गलत चीजों का दर्शन करने के बदले हम पॉजिटिव चीजों का दर्शन करेंगे। भगवान के विग्रह का दर्शन, है ना, जब भी आप मंदिर आए तो भगवान के विग्रह का दर्शन अधिक से अधिक करें, या फिर भगवान की कथा जैसे भगवत गीता है, श्रीमद् भागवतम में, इन्हीं आंखों से उसको पढ़ें और समझें, राइट। सो पॉजिटिव एंगेजमेंट आपको देना पड़ेगा। केवल नेगेटिव चीज को अवॉइड करने से आपके सेंसेस कंट्रोल नहीं होने वाले। केवल नेगेटिव चीज को अवॉइड करने से आपके सेंसेस कंट्रोल नहीं होने वाली है, जब तक आप पॉजिटिव एंगेजमेंट नहीं दोगे। क्योंकि हमारे जो सेंसेस है वो छोटे बच्चे की तरह है। छोटे बच्चा जिद करता है खिलौने के लिए, ठीक है, कोई चीज जिद कर रहा है, अभी आप उसको खिलौना नहीं दोगे तो वो और जिद करेगा। छोटा बच्चा जिद कर रहा है मेरे को गाड़ी चलानी है, तो क्या आप दोगे क्या गाड़ी चलाने? क्या करेगा फिर? वो रोएगा, जोर से रोएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा? पॉजिटिव एंगेजमेंट देना पड़ेगा। पॉजिटिव एंगेजमेंट का अर्थ ये है कि इसको खिलौने वाली गाड़ी दे दो, चलाएगा, राइट। तो उससे उसका एंगेजमेंट रहेगा, उत्पाद नहीं मचाएगा। तो ऐसे ही हमारी इंद्रियां, एक बार इंद्रिय विषय वस्तु को देखेगी ना तो चाहिए चाहिए चाहिए, ऐसे छोटे बच्चों की तरह रोना चालू कर देंगे। फिर हम उसको टॉलरेट नहीं कर पाते हैं, वो हमारे माइंड को डिस्टर्ब करता है। तो इसलिए इससे पहले वो कुछ जिद करे, आप उसको पॉजिटिव चीज दे दो। आंखों से भगवान का दर्शन, कानों से भगवान का श्रवण, जीवा से भगवान के नामों का उच्चारण। अगर इसका उदाहरण देते प्रभुपाद के, अगर कमरे में अंधेरा है तो वहां पे टॉर्च लाइट लेके अंधेरा अपने आप चला जाएगा। इंद्रियों में हमारी जो इंद्रिय है वहां पे अभी कौन बैठा है? कौन बैठा है? लस्ट। तो वहां पे कृष्णा को लेके अपने आप लस्ट चला जाएगा। तो लस्ट जो है वो अंधकार के समान है, कृष्णा जो है वो सूर्य के समान है।
तो जब आप अंधेरी जगह, अंधेरा कमरा है, वहां से अंधकार को दूर करने का क्या इलाज है? लाइट लेके आओ बस। आप अंधकार को अलग से हटाने का प्रयास नहीं कर सकते कोई, कि अंधकार को हटाओ, ऐसा आप नहीं कर सकते। लाइट लेके अपने आप अंधकार चला जाएगा। उसी तरह अपने इंद्रियों को कृष्णा से कनेक्ट कर दो, अपने आप लस्ट चला जाएगा। ये 100% शॉर्ट फॉर्मूला है लस्ट को दूर कर देगा। हो सकता है शुरुआती दौर में हम फेल हो जाए, भले हम कृष्णा को एंटर कर रहे हैं, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम प्रैक्टिस करने से इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना पड़ेगा, फिर मन को भगवान की सेवा में लगाना पड़ेगा, फिर इंटेलिजेंस को भगवान की सेवा में लगाना पड़ेगा, तब प्योरिफिकेशन होगा। और इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अगर आपने अपने माइंड और इंटेलिजेंस को भगवान की सेवा में लगा दिया तो इंद्रियां भी इंगेज हो जाएगी भगवान की सेवा में। यही पॉइंट भगवान अगले श्लोक में कहते हैं। पढ़िए, ये एक लास्ट पॉइंट हाईलाइटेड। इस बार ईश्वर प्रेम के काम रूप में विकृत हो जाने पर इसके मौलिक स्वरूप को पुनः प्राप्त कर पाना दुस्साध्य हो जाता है। फिर भी कृष्ण भावनामृत इतना शक्तिशाली होता है कि विलंब से प्रारंभ करने वाला भी व्यक्ति के विधि विधानों का पालन करके ईश्वर प्रेमी बन सकता है। अतः जीवन की किसी भी अवस्था में या जब भी इसकी अनिवार्यता समझी जाए, मनुष्य कृष्ण भावनामृत या भगवत भक्ति के द्वारा इंद्रियों को वश में करना प्रारंभ कर सकता है और काम को भगवत प्रेम में बदल सकता है, जो मानव जीवन की पूर्णता की चरम अवस्था है। चाहे कितना भी लस्ट हो हमारे अंदर, कितना भी लस्ट हो हमारे अंदर, प्रभुपाद कह रहे हैं कि उसको हम कृष्णा भावनामृत इतनी शक्तिशाली है कि अगर हम इसको लेट भी प्रैक्टिस करते हैं तो भी इसको हम ओवरकम कर सकते हैं। इवन अ लेट बिगनर कैन बिकम अ लवर ऑफ गॉड by following the regulative principles of devotional service. So from any stage of life or from the time of understanding its urgency, one can begin regulating the senses in Krishna consciousness. Krishna consciousness इतना powerful process है, इतना sublime process है कि भले लेट सही या जब समझ में आए तब प्रैक्टिस करेंगे तो इफेक्ट आएगा। उत्साह निश्चय धैर्य उसके लिए होना चाहिए। अगले श्लोक में भगवान अगला पॉइंट समझाते हैं इसी चीज को। आगे पढ़िए। कर्मेंद्रिय जड़ पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ है, मन इंद्रियों से बढ़कर है, बुद्धि मन से भी उच्च है, बुद्धि से भी बढ़कर है। तो इसमें हाईलाइट की बता दे भगवान कि सबसे पहले जड़ पदार्थ यानी कि इंद्रिय विषय वस्तु, डल मैटर, उसके ऊपर आता है क्या? नहीं, इंद्रियां। डल मैटर मतलब भौतिक सब जो चीजें हम देखते हैं उसके ऊपर होती है इंद्रियां, इंद्रियों के ऊपर होता है मन, मन के ऊपर इंटेलिजेंस और इंटेलिजेंस के ऊपर आत्मा। अगर आपकी आत्मा भगवान से कनेक्ट हो गई ना, अपने आप ये सारी चीजें अलाइन हो जाएगी। पर अभी ये सीन नहीं है हमारे पास, अभी हम ये स्टेज पर नहीं है कि हमारी आत्मा भगवान से कनेक्ट हो गई है। इसलिए हमें इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना पड़ेगा, फिर मन को भगवान की सेवा में लगाना पड़ेगा, इंटेलिजेंस लगानी पड़ेगी भगवान की सेवा में, फिर आत्मा लगेगा, कनेक्ट होगा भगवान से। और एक बार आत्मा कनेक्ट हो गया ना तो अपने आप इंटेलिजेंस भी कंट्रोल हो जाएगा, माइंड भी कंट्रोल हो जाएगा, सेंसेस भी कंट्रोल हो जाएगी। इसलिए जो लोग भगवान से कनेक्टेड है, जो प्योर सोल्स होते हैं, जो शुद्ध भक्त होते हैं, वो कभी भी लस्ट के प्रभाव में नहीं आते। प्रभुपाद कहते थे कि अगर आप मुझे एक कमरे में बंद कर दो जिसमें सिर्फ नेकेड वुमन हो तो भी मैं प्रभावित नहीं होऊंगा। और ये लेक्चर में बोला था प्रभुपाद ने कि मेरे को एक बंद कमरे बंद कर दो जिसमें सिर्फ नेकेड वुमन है, आई वोंट बी डिस्टर्ब। क्यों? क्योंकि उनकी आत्मा भगवान से कनेक्टेड है, तो लस्ट एंटर ही नहीं होगा।
है ना। तो इस स्टेज तक हम लोग पहुंच सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं कि हम इसे करना, बट इट इज पॉसिबल। कृष्णा कॉन्शियसनेस इज सो पावरफुल। सो हम ऑफ कोर्स हम इसको इमिटेट नहीं कर सकते, बट जब हम कहने का तात्पर्य है कि जब आत्मा भगवान से कनेक्ट हो जाती है तो हमारी इंटेलिजेंस, हमारा माइंड, हमारे सेंसेस सब कनेक्ट हो जाते हैं भगवान से। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है आपके माइंड और आपकी इंटेलिजेंस। उसको भगवान की सेवा में लगा के रखिए, मन को कृष्णा में लगा के रखिए। इंटेलिजेंस से सोचिए कि कैसे हम कृष्णा की सेवा और अच्छे से कर सकें। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप में से कई लोग जो टैलेंटेड स्किल्स जिनके पास है, फॉर एग्जांपल कुकिंग का टैलेंट है तो आप कुक कीजिए भगवान के लिए। अगर आप आईटी फील्ड से हैं तो हमें संपर्क कीजिए। हम लोग बहुत सारे इस प्रचार कार्य में भगवान का संदेश कैसे और आगे बढ़े, उसके लिए हम इंटरनेट पर वेबसाइट्स है, सोशल मीडिया है, वीडियो एडिटिंग है, ये सब चीजें कर रहे हैं केवल भगवान का प्रचार हो सके उसके लिए। तो आपके पास अगर ये स्किल्स है तो हमें संपर्क कर सकते हैं। हम आपके माइंड और इंटेलिजेंस को भगवान की सेवा में अच्छे से लगा के रखेंगे। और इतना कार्य है हमारे पास कि आपका माइंड और इंटेलिजेंस केवल वो भगवान की सेवा में लगा रहेगा और दूसरा कार्य करने का समय नहीं मिलेगा। इसलिए सोच समझ के हमें कांटेक्ट कीजिए। वी हैव लॉट ऑफ वर्क। ऑफ कोर्स आप जितना समय दे सके थे, क्योंकि वॉलंटरी है। तो इस प्रकार से हम अपने मन को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। प्रभुपाद कहते हैं कि माइंड को हम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं बुद्धि के मदद से, बुद्धि को हम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं डिटर्मिनेशन से, और आत्मा को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं हम एसोसिएशन से। जैसे अभी आप लोग एक क्लास सुन रही है, एसोसिएशन है, इससे आपके आत्मा को नरिशमेंट मिलेगी। क्लास खत्म होने के बाद जब आप चिंतन करेंगे कि ये कहा था, ये डिस्कस हुआ था, इससे आपकी इंटेलिजेंस स्ट्रांग बनेगी। आपकी इंटेलिजेंस स्ट्रांग होगी तो आपका मन स्ट्रांग बनेगा, राइट। तो इस प्रकार से ये कार्य होता है। तो इसलिए पढ़िए हाइलाइटेड पॉइंट्स। अतः यदि आत्मा प्रत्यक्ष रूप में परमात्मा में रत रहे तो अन्य सारे अधीनस्थ यथा बुद्धि, मन तथा इंद्रिय स्वतः रत हो जाएंगे। ऑटोमेटिकली भगवान से कनेक्टेड हो जाएंगे। नेक्स्ट। अतः आत्मा इंद्रिय विषयों, इंद्रिय, मन तथा बुद्धि इन सब के ऊपर है। अतः सारी समस्या का हल यह है कि आत्मा के स्वरूप को प्रत्यक्ष समझा जाए। मनुष्य को चाहिए कि बुद्धि के द्वारा आत्मा की स्वाभाविक स्थिति को ढूंढे और फिर मन को निरंतर कृष्ण भावनामृत में लगाए रखे। इससे सारी समस्याएं हल हो जाती है। तो सारी समस्या हल कैसे होगी कि बुद्धि के द्वारा आत्मा की स्वाभाविक स्थिति को ढूंढे। अब आत्मा की स्वाभाविक स्थिति क्या है कि वो भगवान की दास है, ठीक है। और फिर दास का कार्य क्या होता है कि अपने स्वामी की सेवा करना। अलग अलग वो उसका सिर्फ एक ही एजेंडा होता है कि जो उसका जो मास्टर है उसको कैसे हम सेटिस्फाइड करें, उसको हम कैसे कंफर्टेबल रखें। तो उसके लिए अलग अलग प्लानिंग्स करता है। तो ये सारी समस्याओं का हल है। तो इसलिए मन और इंद्रियों और बुद्धि को इस प्रकार से आप लोग सभी इंगेज कीजिए कि कैसे हम कृष्णा को सेटिस्फाई करें अलग अलग एक्टिविटी से। जो भगवान ने हमको टैलेंट्स और स्किल्स दिए हैं उससे हम कैसे कृष्णा की सेवा करें। आप ग्राफिक डिजाइनर है तो भगवान के प्रचार के लिए कुछ पोस्टर्स बना सकते हैं। अगर आप अच्छे मैनेजर है तो मंदिर में कई सारे मैनेजमेंट सर्विस है, उसको आप ले सकते हैं वॉलंटरी बेसिस पर। सो ये सारी समस्याओं का हल है। समहाउ अपने माइंड सेंसेस को एंगेज रखिए कहीं ना कहीं कृष्णा की सेवा में। अगर आप थोड़ा भी कृष्णा से डिस्कनेक्ट हो जाएंगे तुरंत वहां पे कौन आ जाएगा, लस्ट आ जाएगा। सिस्टम ऐसा बना है दुनिया का कि आप कृष्णा से डिस्कनेक्ट हुए ऑटोमेटिकली माया आपको कनेक्ट कर देगी। बीच का कोई स्टेज नहीं है कि आप कृष्णा पे भी नहीं है और माया भी नहीं है, ऐसा कभी स्टेज नहीं होता है कभी। यस। तो ये पढ़िए हाईलाइट। यदि कोई यदि
युवक अपने मन को भगवान के शरणागत होकर कृष्ण भावनामृत में लगाता है तो मन स्वतः सशक्त हो जाता है। और यद्यपि इंद्रियां सर्प के समान अत्यंत बलिष्ठ होती हैं, किंतु ऐसा करने पर वे दंत विहीन सांपों के समान असक्त हो जाएगी। तो ये बोल रहे हैं इसमें कि अगर आप बुद्धि पूर्वक भगवान की शरण लेते हैं तो मन अपने आप इंगेज हो जाएगा। फिर भले आपकी इंद्रियां परेशान कर रही हो, आप उसको शांत कर सकते हैं। आगे। ये यद्यपि आत्मा बुद्धि मन तथा इंद्रियों का भी स्वामी है, तो भी जब तक इसे कृष्ण की संगति द्वारा कृष्ण भावनामृत में सुदृढ़ नहीं कर लिया जाता, तब तक चलायमान मन के कारण नीचे गिरने की पूरी संभावना बनी रहती है। तो भले ही आत्मा जो है वो सबसे ऊपर है, किससे? मन बुद्धि और इंद्रियों से ऊपर है, पर अगर हमने इस आत्मा को कृष्ण भावनामृत संग नहीं दिया, वो संगति में नहीं रखा, तो क्या होगा? फिर भी उसका पतन हो सकता है, पूरी संभावना है, मन बुद्धि इंद्रियों के द्वारा। तो कांस्टेंट एसोसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो लास्ट श्लोक 43 में भगवान कंक्लूड करते हैं इस विषय पर। इस प्रकार है महाबाहु अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रियों मन तथा बुद्धि से परे जानकर और मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि कृष्ण भावनामृत में स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। आध्यात्मिक बुद्धि सबसे इंपॉर्टेंट लाइन वर्ड है इस श्लोक में। सावधान आध्यात्मिक बुद्धि से स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। तो इस प्रकार से जो हमने चर्चा किया वो उस चर्चा को बोलते हैं आध्यात्मिक बुद्धि, डेलिबरेट स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, सावधान आध्यात्मिक बुद्धि, है ना। ये फिलॉसफी पे जितना आप कंटेम्पलेट करेंगे उतना आप ये काम शत्रु पे विजय प्राप्त कर सकते हैं। और ये बहुत गहरी बीमारी है, इस बीमारी को हमें बहुत सीरियसली लेना पड़ेगा, और कई जन्मों से हम इससे अफ्लिक्टेड है। पर आज भगवान की कृपा है कि हमें एटलीस्ट पता चला कि ये बीमारी है जिससे हम अफेक्टेड है, तो अभी हमें इस पे वर्क करना चाहिए और अपने आप को प्योरीफाई करना चाहिए। पढ़िए इसका हाईलाइट। प्रभुत्व तथा इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं बद्ध जीव की परम शत्रु है, किंतु कृष्ण भावनामृत की शक्ति से मनुष्य इंद्रियों मन तथा बुद्धि पर नियंत्रण कर रख सकता है। इसके लिए मनुष्य को सहसा अपने नियत कर्मों को बंद करने की आवश्यकता नहीं है, अपितु धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत विकसित करके भौतिक इंद्रियों तथा मन से प्रभावित हुए बिना अपने शुद्ध स्वरूप के प्रति लक्षित स्थिर बुद्धि से दिव्य स्थिति को प्राप्त हुआ जा सकता है। यही इस अध्याय का सारांश है। सो इसलिए कहते हैं ना इसमें कि इसके लिए मनुष्य को सहसा अपने नियत कर्मों को बंद करने की आवश्यकता नहीं है। अगर अभी आपको पता चल गया अरे इतना लस्ट है मेरे अंदर, सब छोड़ दो, ऐसा नहीं करना है, अपितु धीरे धीरे कृष्ण भावना में विकसित करके भौतिक इंद्रियां और मन से प्रभावित हुए बिना अपने शुद्ध स्वरूप के प्रति लक्षित। शुद्ध, कितना शुद्ध हिंदी है, मतलब वेरी डिफिकल्ट ना, मेरे को इंग्लिश इजी लगता है इसमें एक्चुअली, वेरी प्योर हिंदी है इसमें। सो भौतिक मन और इंद्रियां से अफेक्ट हुए बिना अपने शुद्ध स्वरूप के प्रति लक्षित। शुद्ध स्वरूप मतलब क्या? कि हम कृष्णा के दास हैं, इट इज अवर ओरिजिनल आइडेंटिटी, शुद्ध स्वरूप। लक्षित स्थिर बुद्धि से दिव्य स्थिति को प्राप्त हुआ जा सकता है। सो डिवाइन प्लेटफॉर्म तक हम पहुंच सकते हैं, ट्रांसेंडेंटल पोजीशन, ग्रेजुअली बाय डेवलपिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस। कृष्णा भावना भावित को विकसित करना। एक्चुअली कृष्णा भावना अमृत का अर्थ क्या? कि वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर स्पिरिट सोल सर्वेंट ऑफ कृष्णा। तो ये जब तक आप हैमर नहीं करेंगे अपने आप को अंदर से, तब तक आप इस लस्ट पे विजय प्राप्त नहीं कर सकते। ये कंक्लूजन है पूरा 3rd चैप्टर का, पूरा समरी है।
एक वर्ड में अगर आपको बोला जाए तो ये पूरा समरी है थर्ड चैप्टर का। सो इसलिए मैं आपके साथ एक इमेज शेयर करता हूं जिसमें समराइज्ड फॉर्म में ये पूरा समझा है जो हमने पढ़ा। दिख रहा है क्या? तो ये चार्ट मैं आपको अभी इस रूम पर शेयर करूंगा, आप लोग स्क्रीनशॉट मत लीजिए, प्रॉपरली नहीं आएगा। ये फाइल मैं आप लोग के साथ चैट बॉक्स में शेयर करता हूँ। तो हमने जितना पढ़ा ये सब समरी फॉर्म में है। बस इस चार्ट को आप रेफर करते रहिए और भगवत गीता के टेक्स्ट 37 से लेके 36 से लेके 43 तक पूरा भगवान लस्ट के बारे में बताते हैं और उसका सॉल्यूशन बताते हैं, और वो पूरा चार्ट फॉर्म में यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है। सो उसको आप रेफर कर सकते हैं। जो बाजू में आप नंबर देख रहे हैं ये 37, 38, 39, 40 ये सब श्लोक नंबर है, जिसमें लस्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हैं कि रजोगुण से उत्पन्न हुआ है, फिर एंगर में कन्वर्ट हो जाता है, फिर फोर्सेस अस टू एक्ट सिनफुली, फिर ग्रेटेस्ट एनिमी हमारा लिविंग एंटिटी को कवर कर देता है। फिर 3 एग्जांपल हमने देखे, फायर का, मिरर का और एम्ब्रियो का। फिर हमने देखा कि कभी सेटिस्फाई नहीं होता है, अग्नि की तरह चलते रहता है, और इसका सिटिंग प्लेस क्या है, सेंस, माइंड और इंटेलिजेंस। फिर इट कवर्स नॉलेज एंड सेल्फ रियलाइजेशन। ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है लस्ट के। और इसको ओवरकम कैसे किया जा सकता है, रेगुलेशन ऑफ सेंसेस, उसमें डिवोशनल सर्विस मतलब प्रॉपर विधि विधान के साथ, और अंडर डायरेक्शन ऑफ बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर, गुरु के निर्देश अनुसार भक्ति के विधि का पालन करना। इससे आपकी इंद्रियां रेगुलेट होंगी। और दूसरा तरीका है कि आत्मा को कृष्णा कॉन्शियसनेस में एंगेज करो, अटैक लस्ट इन द माइंड एंड इंटेलिजेंस बाय कंटेम्पलेटिंग। कंटेम्पलेट तो क्या बोलते हैं, चिंतन, मनन चिंतन करो कैसे हम आत्मा है और कैसे हम भगवान के दास है, उस पर चिंतन करो। और उस चिंतन के द्वारा अपने माइंड और इंटेलिजेंस में जो लस्ट है उसको अटैक करो। और फिर प्रैक्टिस कृष्णा कॉन्शियसनेस, प्रैक्टिस एक्टिंग ऑन प्लेटफॉर्म ऑफ स्पिरिचुअल डिजायर। मतलब एक्चुअली सिर्फ चिंतन करना ही नहीं है, उसको प्रैक्टिस भी करना है। ये नहीं कि मैं चिंतन ही करूंगा, ओके मैं समझ गया, मैं भगवान का दास हूं, अब क्या। आपकी इंद्रियों में भी लस्ट छुपा हुआ है, तो इंद्रियों को भी वो एक्ट करना पड़ेगा भगवान की सेवा में। तो इससे इंटेलिजेंस स्ट्रांग होगी, माइंड स्ट्रांग होगा, या सेंसेस स्पिरिचुअलाइज्ड होंगे। सो अगर आपने लस्ट को ओवरकम नहीं किया, यानी कृष्णा कॉन्शियस नहीं बने, तो क्या होगा, when soul is not engaged in Krishna consciousness, so senses drag the mind drag the intelligence, and intelligence drag the soul in the sense gratification. So ये पूरा समरी इसमें आता है। तो मैं चैट बॉक्स में आपके साथ ये फाइल शेयर करता हूँ। आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैंने सेंड कर लिया है। सो किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। सॉरी, लेक्चर के दौरान आप लोगों ने, कई लोगों ने हैंड रेस की है, बट मैं इसको रिस्पॉन्ड नहीं पूछ रहा हूँ, कंटिन्यूएशन था। तो अभी आप पूछ सकते हैं। Yes, any questions? हरे कृष्णा प्रभु जी।
यस, हरे कृष्णा। मुझे एक्चुअली क्या है प्रभु जी, जब से ये आपका प्रवचन सुन रहा हूँ, गीता भी मैं पढ़ रहा हूँ, मुझे बस एक ही चीज दिमाग में आ रही कि भगवान ऐसा बोल सकते हैं कि आप, मैं बोलूं वैसे ही करो, मैं बोलूं वैसे करो, मतलब वो बंधन में डाल सकते हैं। प्रेम का मतलब तो मुक्ति नहीं होता। मतलब अगर मैं भगवान के प्रति प्रेम हूँ, मुझे भगवान के प्रति प्रेम है, तो भगवान क्या मुझे बांध सकते हैं? भगवान के प्रति क्या है? मुझे भगवान के प्रति बहुत श्रद्धा है, भगवान के प्रति बहुत प्रेम है। अगर मतलब कहने का पर्पस क्या है कि भगवान बोले और मैं उनकी भक्ति करूं, भगवान मतलब डर डर के करूं, उससे अच्छा है कि मैं उनकी प्रेम से भक्ति करूं। मतलब ये गीता में मैं पढ़ता हूं, तब ऐसा ही मैं पढ़ रहा हूँ कॉन्स्टेंटली कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही ये हूँ। आई नो, मैं समझ सकता हूँ कि वही सब कुछ है, बराबर। पर क्या भगवान ऐसा बोल सकते? मतलब भगवान हमको बांध सकते हैं ऐसे? भगवान से अगर आप नहीं बंधोगे तो माया बांधेगी, है ना? तो बेटर है आप भगवान से बंध जाओ, नहीं तो माया से ऑलरेडी हम बंधे हुए हैं। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो आप माया की सेवा करो या भगवान की सेवा करो। चॉइस आपके ऊपर है, भगवान ऐसा बोलते हैं एक्चुअली कि चॉइस आपकी है, आपको किसकी सेवा करनी है, किससे बंधना है। मेरी माया शक्ति से बंधना है आपको कि मेरी कि मैं खुद आपको बांधू, आप बताओ। तो चॉइस हमारे पास है, किसी ना किसी से तो बंधना ही पड़ेगा हमको, है ना? तो जो बुद्धिशाली व्यक्ति होते हैं वो समझ जाता है, मैं तो कृष्ण का दास हूँ, तो क्यों ना कृष्ण से ही बंध जाऊं मैं। नहीं, वो तो मैं डेफिनेटली 110% वो मैं सोचता ही हूँ। और आप जो बोल रहे हो गीता में प्रवचन में, वो मैं डिजर्व भी करता हूँ, रियल लाइफ में वो वर्क मतलब उसी तरीके से जी भी रहा हूँ। पर हर बार मैं ये सुनता हूँ, तो मैंने सोचा कि लो एक बार प्रभु जी से क्वेश्चंस कर लूं। नहीं, सही बात है। तो आप एवरीडे कृष्णा कॉन्शियस प्रैक्टिस कीजिए, हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए, ऑटोमेटिकली सब चीजें समझ में आएगी। जरूर जरूर जरूर। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो जैसे इन्होंने अभी जैसे बताया, तो सेम ये जो भीष्म थे उनको भी यही था कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही है, तो अगर वो गलत था फिर भगवान ने उनको बताया। यानी सेम हमारे अंदर भी ये प्रॉब्लम हो रहा है, जैसे ये इन्होंने बताया कि मैं कर रहा हूँ वो सही है। भीष्म भी यही कर रहे थे, उनको ऐसा ही लग रहा था कि मैं सही हूँ, मैं ब्रह्मचारी हूँ और मैं जो कर रहा हूँ मेरा जो धर्म है वही है। फिर भगवान ने उन्होंने बताया कि भाई तुम गलत हो। तो क्वेश्चन क्या है? सो क्वेश्चन यही है कि हमको और आज माया पकड़ने की कोशिश बहुत कर रही है, तो बहुत ही हम बच बच के निकल रहे हैं ऐसा। तो क्या करें और स्ट्रॉन्ग? माया में इसलिए अटैक करती है क्योंकि हम इंटरेस्ट दिखाते हैं। अगर आप इंटरेस्ट नहीं दिखाओगे माया में तो माया चले जाएगी अपने आप। ओके। प्रॉब्लम ये है कि हम इंटरेस्ट दिखाते हैं कि कितनी अच्छी माया है, बहुत अच्छी माया है, तो माया भी आ जाती है। ओके, बट जब हम इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे, उसको नेग्लेक्ट करेंगे, सुनेंगे नहीं, तो वो अपने आप चले जाती है। अभी हमारी प्रॉब्लम क्या है, हम कृष्णा में इंटरेस्ट नहीं दिखाते, तो इसलिए कृष्णा फिर आते नहीं है। जिसको हम इंटरेस्ट दिखाएंगे वही हमारे पास आएगा, है क्या नहीं? जहाँ आप इंटरेस्ट दिखाओगे वो चीज आपके पास अपने आप आएगी। कृष्णा में इंटरेस्ट दिखाओगे कृष्णा आएंगे, माया को इंटरेस्ट दिखाओगे तो माया में आएंगे। और दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि कभी हम कृष्णा में इंटरेस्ट दिखाते हैं पर कभी कभी माया में भी इंटरेस्ट दिखाते हैं, तो दोनों जगह फिर हम फंस जाते हैं। तो इसलिए एक माइंड से फुल्ली फोकस्ड होके कृष्णा में इंटरेस्ट दिखाइए। वो कैसे आएगा? ABCD फॉर्मूला है, एसोसिएशन, बुक रीडिंग, चैंटिंग, दर्शन। इससे आप कृष्णा में इंटरेस्ट डेवलप कर सकते हैं। ओके। यस, और प्रश्न पूछिए। यस एक सेकंड, पूछिए प्रश्न कोई।
प्रभु जी मतलब एंगेज करते हैं हमारे माइंड को मतलब कृष्णा कॉन्शियसनेस में, फिर भी हम फेल हो जाते हैं, बट कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे तो मतलब फॉल डाउन हो ही जाता है, मतलब सेम वहाँ पे। तो उसके मतलब तो रेगुलेट एक कंसिस्टेंसी नहीं आती, मतलब तो उसके लिए क्या मतलब कंसिस्टेंसी धीरे धीरे आएगी। शुरुआत में थोड़ा अप डाउन होगा हमारा, क्योंकि ये जैसे मैंने बताया ये डिजीज काफी गहरी है। सो जैसे शुरुआत में जब हमें डिजीज डायग्नोस हो जाती है एक बार, तो हम दवाई देते हैं, डॉक्टर हमको दवाई प्रिस्क्राइब करता है। ये तो नहीं है कि दूसरे दिन हम ठीक होके एकदम नॉर्मल हो जाएंगे, नहीं, हमें दवाई भी लेनी है और क्या खाना है क्या नहीं खाना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, उसको भी फॉलो करना पड़ेगा। फिर धीरे 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 जब फीवर हमारा कम होगा, वैसे वैसे हम नॉर्मल होने का हमें एक्सपीरियंस होगा। पर अभी हम लोग इतने डिजीज हो गए हैं कि नॉर्मल व्यक्ति कैसा फील करता है वो हमने कभी अनुभव नहीं किया है। मतलब लस्ट फ्री जीवन हमने कभी जिया नहीं है, वो नॉर्मल पोजीशन है। जैसे प्रभुपाद थे, लस्ट फ्री लाइफ हमने कभी जी नहीं है। तो वो फीवर ग्रेजुअली कम होगा। सो विद पेशेंस और विद डिटर्मिनेशन हमें प्रैक्टिस करते रहना है। हो सकता है कि बीच में हमने प्रॉपरली मेडिसिन नहीं ली और फीवर बढ़ जाए, है ना, या फिर हमने ध्यान नहीं रखा हो, कुछ गलत चीजें खा ली और फीवर बढ़ गया। तो हम प्रैक्टिसिंग स्टेज में अभी। सो इसलिए हमें कभी कभी कृष्णा कॉन्शियसनेस में भी हम क्या है, कभी कभी माया कॉन्शियस हो जाते हैं तो फीवर बढ़ जाता है। ऐसा तो नहीं हम 24 आवर कृष्णा कॉन्शियस में अभी नहीं, कभी कभी हम माया कॉन्शियस हो जाते हैं तो हमारा फीवर बढ़ जाता है, या फिर कभी कभी हम रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो हमारा फीवर बढ़ जाता है। तो उस केस में अप डाउन हो जाते हैं। तो इसलिए फीवर बढ़ जाए नो प्रॉब्लम, प्रोसेस तो है हमारे पास ऑलरेडी। कृष्णा कॉन्शियस फिर से प्रैक्टिस करो, फिर से इसको कंटिन्यू करो, फिर जाके ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम लोग स्टेबल होंगे, हम स्टेडी होंगे। थैंक यू। यस यस। मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे भी आपने कहा कि एनिमल्स जो हैं वो अपने लस्ट को रेगुलेट नहीं कर सकते, तो कभी कभी हम देखते हैं कि कुछ ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जो बिल्कुल उस लेवल पे चले जाते हैं और अपने वो लस्ट को बिल्कुल रेगुलेट नहीं कर पाते, तो ऐसे लोग कैसे अपना कृष्णा कॉन्शियसनेस डेवलप करेंगे? पशु लोग लस्ट को कंट्रोल नहीं कर पाते यस। और तो मनुष्य, ऐसा बोल रहे हो क्या आप? फिर कभी कभी कुछ मनुष्य भी मतलब इतना डाउन चले जाते हैं और इतना फॉल डाउन हो जाता है उनका कि मतलब वो अपने सेंसेस को, अपने लस्ट को बिल्कुल रेगुलेट नहीं कर पाते। राइट। तो वो लोग, क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन ये है कि फिर वो लोग कैसे अपने कृष्णा कॉन्शियसनेस को डेवलप करेंगे फिर? मतलब वो लोग के पास एक्चुअली चांसेस बहुत कम है ऐसे लोगों के कि कृष्णा कॉन्शियस डेवलप कर पाए, अनलेस एंड अनटिल कोई भक्त की उनकी कृपा हुई हो या किसी शुद्ध भक्त का संग प्राप्त हुआ हो, तब तक उनके लिए बैक टू नॉर्मल आना बहुत डिफिकल्ट है। उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट है, इसलिए उनको किसी शुद्ध भक्त का संग या शुद्ध भक्त की कृपा होगी तो ही वो हम होप कर सकते हैं कि वो लस्ट से बच सके और कृष्णा कॉन्शियस बन सके। अच्छा अच्छा। तो इसलिए एज अ प्रीचर हमें सभी को अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। अभी हम लोग ये नॉलेज समझ गए, हम लोग कृष्णा कॉन्शियस प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हमें हमारी ड्यूटी बनती है कि हम दूसरों को भी ये नॉलेज दें और उनको एज अ डिवोटी मर्सी प्रदान करें कि वो भी कृष्णा कॉन्शियस बन सके। ये एक प्रीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यस प्रभु जी। हम्म। तो प्रभु जी अगर ऐसे लोगों को सिर्फ चैंटिंग, जैसे कि इनिशियल बैच पे हम उनको चैंटिंग करने का बोल सकते हैं, लेकिन यस। नॉलेज नहीं है तो रीडिंग हियरिंग पे इतना चीजें करते नहीं है, तो क्या उनकी चैंटिंग उनको कुछ काम करेगी? चैंटिंग काम करेगी उनको धीरे धीरे, इस लाइफ में नहीं तो नेक्स्ट लाइफ में, बट चैंटिंग तो उन्हें करना ही चाहिए। वो ऐसा बोलेगा प्रभु जी मैं 3 दिन से चैंटिंग कर रहा हूँ अभी तक लस्ट गया नहीं, ऐसा बोलेगा। पेशेंस नहीं है एक्चुअली इस लोगों में।
लोग समझते नहीं एक्चुअली, बेसिक चीज है एकदम। इतने जन्मों की बीमारी है, 3 दिन में कैसे ठीक हो सकती है? इतने साल से हमको अगर सपोज डायबिटीज की प्रॉब्लम है, तो ये तो नहीं है 3 दिन में इंसुलिन लूंगा तो ठीक हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है। उसी तरह स्पिरिचुअल लाइफ में लोगों के पास पेशेंस नहीं है, प्रॉब्लम ये है। पेशेंस डेवलप करना बहुत जरूरी है उनके अंदर, इसलिए उनको अलग अलग फ्लेवर्स देने पड़ेंगे हमें कृष्णा कॉन्शियसनेस के। कभी ड्रामास लो, कभी फिलोसफी सुनाओ, कभी कैंप्स में ले जाओ, और कभी बुक्स रीडिंग, कभी कुछ डिस्कशन करो। तो ऐसे उनका पेशेंस डेवलप होगा ग्रेजुअली। वेराइटीज दो उनको, तो हो सकता है वो कनेक्टेड रहेंगे हमसे और ग्रेजुअली प्योरीफाई होंगे। यस प्रभु जी। अभी जैसे कि एक श्लोक में हमने देखा था कि लस्ट को कभी सेटिस्फाइड नहीं किया जा सकता है। तो जैसे कुछ लोग ऐसा भी तर्क देते हैं कि हमको जो चीज चाहिए थी, हमारी जो डिजायर थी, वो हमारी पूरी हो गई। जैसे गुलाब जामुन का एग्जांपल ले लें, तो वो लोग अगर उसको टेस्ट ले रहे हैं तो फिर बोलते हैं कि क्योंकि हम सेटिस्फाइड हो गए इसलिए अब हम उसको नहीं खा रहे हैं। पर फिर कल आप फिर से गुलाब जामुन देखोगे तो फिर से इच्छा तो आएगी ना। तो फिर उसका क्या करोगे? आप नहीं खाओगे क्या? फिर अपने बाल पकड़ोगे, नहीं खाना है मेरे को, नहीं खाना है, उसको हटाओ, उसको हटाओ, ऐसा। तो वो सिचुएशन ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। तो इससे अच्छा अपने इंद्रियों को ही ठीक कर दो ये बीमारी से, फिर 1000 गुलाब जामुन भी होंगे, आप डिस्टर्ब नहीं होंगे। ये तो उस समय आपने संतुष्ट कर लिया और आप पीसफुल हो गए, पर फिर कल का क्या, परसों का क्या, चौथे दिन तो आपका दिमाग घूम जाएगा, आप खुद चले जाओगे खाने, फिर क्या करोगे आप? तो इसलिए माइंड और इंटेलिजेंस की क्रेविंग को अगर आपको ठीक करना है तो उसको डिटैच ही करना पड़ेगा। कभी कभी बिना एनेस्थीसिया के सर्जरी करनी पड़ती है। पेनफुल होता है कई बार, क्योंकि एनेस्थीसिया कई बार काम नहीं करता है, इतनी बीमारी होती है। सो वी हैव टू बी, कभी कभी हमें स्ट्रिक्ट बनना पड़ता है। यस प्रभु। दूसरा प्रभु जी, एक श्लोक में अपने पढ़े कि जो लस्ट है वो सेंस, माइंड और इंटेलिजेंस, ये 3 जगह पे उसका निवास स्थान है। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे कि मैंने एक लेक्चर में सुना है कि जो इंटेलिजेंस है वो ऑलरेडी इम्प्योर है, और अगर माइंड ऐसे इंटेलिजेंस को कंसल्ट करेगा तो इम्प्योर या रॉन्ग डिसीजन ही आने वाले हैं। तो ये चीज को अभी कैसे समझे कि क्योंकि माइंड तो पहले से, क्योंकि इंटेलिजेंस तो पहले से, राइट। सो इसलिए हमें अपनी इंटेलिजेंस को सुनने का नहीं, हमें इंटेलिजेंस गुरु, साधु और शास्त्र से लेने का। हमारे गुरु क्या बोल रहे हैं, हमारे स्क्रिप्चर्स क्या बोल रहे हैं, डिवोटीज क्या बोल रहे हैं, उनके इंटेलिजेंस को यूटिलाइज करने का। हमारी इंटेलिजेंस तो ऑलरेडी करप्ट हो गई है, ऑलरेडी उसने रिश्वत खा लिया, तो उसको वो सिक्योरिटी गार्ड की एजेंसी को हटा देने का है और नई सिक्योरिटी एजेंसी हायर करनी है, गुरु, साधु और शास्त्र। उनके विजडम्स, उनके नॉलेज को पकड़ के हमें आत्मा को प्रोटेक्ट करना है। यस। और प्रभु जी कभी कभी मतलब ऐसे केसेस भी, मतलब जैसे कि एक केस तो अभी हमने देखा कि माइंड ने इंटेलिजेंस को कंसल्ट किया, पर एक ऐसा भी केस होता है कि माइंड इंटेलिजेंस को कंसल्ट ही नहीं करता है और वो डायरेक्ट ही मतलब अपने को इतना वो कर देगा कि अपने वो एक्शन, वो डिजायर को फुलफिल करने के पीछे भाग जाते हैं। राइट। तो ये क्यों होता है? क्योंकि जब फर्स्ट टाइम माइंड एनकाउंटर करता है प्रॉब्लम को, तो माइंड को कंसल्ट, इंटेलिजेंस को कंसल्ट करता है, इंटेलिजेंस से वो चीज समझ जाता है, फिर दूसरी बार कंसल्ट नहीं करता है, उसको आंसर पता है कि ये करना है, इसलिए बिना इंटेलिजेंस को कंसल्ट किए माइंड कर लेता है कई बार। तो ये हैबिट बोल सकते हैं इसको है? तो क्या ये हैबिट है? मतलब हाँ, वो हैबिट में कन्वर्ट हो जाती है। वो फिर क्या हैबिट में कन्वर्ट हो जाती है, जैसे माइंड को कुछ स्टिमुलस मिलेगा, वो क्योंकि उसने पहले से पूछ रखा है इंटेलिजेंस से कि ये करना है, तो बिना इंटेलिजेंस को कंसल्ट किए अपने आप वो आंसर दे देता है। तो ये जब स्टेज आ जाता है ना, इंटेलिजेंस को बाईपास करके माइंड अपने आप रिस्पॉन्ड करे, उसको बोलते हैं हैबिट।
जब तक वो इंटेलिजेंस से कंसल्ट कर रहा है तब तक वो हैबिट फॉर्म करने का स्टेज बनता है, और फिर जब वो कंसल्ट कर, वो फिर इस स्टेज पर आ जाता है कि उसको भी कंसल्ट करने की जरूरत नहीं, उसको समझ में आ गया तो अपने आप वो उसको ऑटो मोड में कर देता है, तो वो फिर हैबिट बन जाती है। यस तो प्रभु जी। इसलिए हैबिट के साइकिल को तोड़ना बहुत मुश्किल है। तो फिर तो ये सिचुएशन तो मतलब बिल्कुल हेल्पलेस वाली हो गई। हाँ, हेल्पलेस वाली हो गई है, एग्रीड। तो इसलिए एक ही उपाय है, चैंट हरे कृष्ण महामंत्र सिंसियरली, सीरियसली, और एसोसिएशन में, स्ट्रिक्ट एसोसिएशन में रहो, भौतिकवादियों का संग जितना कम हो सके उतना करो, तब हम बच सकते हैं। और रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करो, 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करो, इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाओ। सो ग्रेजुअली हम इसको ओवरकम कर सकते हैं। पेशेंस चाहिए, थोड़े 2 3 4 5 फॉल डाउन से हमें घबरा जाना नहीं है। ऊपर नीचे तो होता रहता है सब, भौतिक संसार में भी ऊपर नीचे होता रहता है ना। कई बार हम नौकरी करते हैं, बॉस की डांट खाते हैं या सैलरी कट हो जाती है, तो क्या हम ऑफिस जाना बंद कर देते हैं क्या, ये सोच के कि अरे यार ये तो सैलरी काट देता है, ये तो डांटता है, नहीं जाऊंगा मैं ऐसा करेंगे तो हमारा नुकसान है एक्चुअली। तो भौतिक संसार में भी हम अप डाउन को इतना टॉलरेट करते हैं, स्पिरिचुअल लाइफ में कृष्णा के लिए भी हमें थोड़ा टॉलरेट करना चाहिए। तुरंत इंसेंटिव नहीं मिलेगा, वी हैव टू वर्क सिंसियरली एंड ऑनेस्टली। यस प्रभु जी। दूसरा प्रभु जी, अगले एक श्लोक में आपने देखे कि जैसे उसमें कहा है तस्मातम इंद्रियाणि यादो, कि इंद्रियों से पहले शुरुआत करना चाहिए, सेंसेस से। तो मैंने इसके प्रैक्टिस करते समय मेरे को मतलब ये मैंने अनुभव किया है कि जब अपने सेंसेस के ऊपर काम वहां से उसको कंट्रोल कर रहे हैं तो माइंड और इंटेलिजेंस दोनों का बहुत फोर्स रहता है। यस, तो वो फोर्स को हमें शुरुआती स्टेज पर थोड़ा टॉलरेट करना पड़ेगा, और वो टॉलरेट करने की शक्ति कहाँ से आएगी, एसोसिएशन से। जब आप ऐसे एसोसिएशन में रहोगे जो अपने माइंड और सेंसेस को ऑलरेडी कंट्रोल करके बैठे हैं और कृष्णा कॉन्शियसनेस में पॉजिटिवली इंगेज्ड है, ऐसे लोगों के संग में अधिक से अधिक रहोगे तो आपके अंदर भी एक हायर टेस्ट डेवलप होगा कि यस, विदाउट लस्ट वी कैन एंजॉय लाइफ, वी कैन सर्व कृष्णा वेरी नाइसली। आप वो अनुभव करोगे उनके संग में रह के, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, आपके अंदर हायर टेस्ट के कुछ ड्रॉप्स आप एक्सपीरियंस करोगे, है ना। फिर हमें वो टॉलरेट करने की कैपेसिटी बढ़ती है ऑटोमेटिक। यस प्रभु जी, थैंक यू। प्रभु जी Yes, से लास्ट हाँ, अभी आपने जो बताया था अपने माइंड, इंटेलिजेंस और सोल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, तो मुझे वापस वो जानना था कि माइंड और इंटेलिजेंस को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। सोल को अपने एसोसिएशन से ही कर सकते हैं। हाँ, माइंड सो इंटेलिजेंस को हम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं डिटर्मिनेशन के द्वारा, और माइंड को हम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं इंटेलिजेंस के द्वारा। कौन सी इंटेलिजेंस के द्वारा? गुरु, साधु और शास्त्र वाली इंटेलिजेंस। Yes. इससे हम तीनों चीजों को नरिश कर सकते हैं। ओके प्रभु जी, थैंक यू। यस मित्र। जो भी हमारे पेड़ पौधे, हाँ, यस, गेट खोल सकते हो, गेट पूरा खोल, हाँ, तमोगुण। पेड़ पौधे अपने आप में तमोगुण है और क्योंकि वो नेचुरल प्रोडक्ट्स हमें देते हैं इसलिए वो सात्विक है, समझा। और हमारे स्क्रिप्चर्स भी रेकमेंड करते हैं कि सात्विक फूड्स कौन कौन से हैं, तो वो बोलते हैं एप्पल, बनाना, चिक्कू, ऑरेंज। सो ये सारे फ्रूट्स और ये सारे वेजिटेबल्स जो भले तमोगुण
स्पीसीज से आ रहे हैं, बट उनके जो प्रोडक्ट्स क्योंकि नेचुरल है वो हमारा आहार बन जाते हैं, तो इसलिए वो सात्विक है, उसका इफेक्ट सात्विक रहता है। जैसे वुडन है ना, वुड की चीजें बनी हुई सात्विक मानी जाती है, बट स्टील, आयरन ये सब रजोगुण में आ जाता है। तो क्योंकि वो नेचर से क्लोज है, भगवान की जो शक्ति उससे क्लोज है वो प्रकृति से, तो इसलिए वो सत्वगुण में गिनी जाएगी। होगा ना। तो प्रश्न ये है कि जो कोमा में है उनके अंदर क्या लस्ट होता है कि नहीं, क्योंकि उनके सब सेंसेस और वो सब इनएक्टिव होते हैं। सो उनके अंदर भी लस्ट होता है एक्चुअली। अभी भले आप अभी ये जैसे आप ये लेक्चर सुन रहे हो, ठीक है, और आपको सब पता चल गया है, तो इसका अर्थ ये नहीं कि आपके माइंड से लस्ट चला गया, आपके इंद्रियों से लस्ट चला गया, ऐसा नहीं है। आपको स्ट्रेटजी पता चल गई है ना, आपको मेथड पता चल गया है, आपको सॉल्यूशन पता चल गया है, पर इसका अर्थ ये नहीं कि लस्ट आपके सिस्टम से चला गया। आपको केवल नॉलेज प्राप्त हुआ है, एक्शन करना भी बाकी है, क्योंकि गया नहीं है लस्ट, प्रैक्टिकल एक्शन। तो जो कोमा पेशेंट होता है उसके अंदर भी लस्ट होता है, भले वो लस्ट वाले कार्यों में नहीं इंगेज है। जैसे कि कंप्यूटर के अंदर वायरस है, कंप्यूटर शट डाउन कर दूं तो वायरस चला जाएगा, ऐसा नहीं बोल सकते। बोल सकते हैं क्या शट डाउन कर लो तो वायरस चला जाएगा, ऐसा होता है क्या? वायरस तो ऑलरेडी अंदर है सिस्टम में, उसका सॉल्यूशन शट डाउन करना नहीं है, या उसका सॉल्यूशन स्लीप मोड में रखना नहीं है, उसका सॉल्यूशन है एंटीवायरस डालना। माइंड, यस, हाँ होती है, कैरी फॉरवर्ड, सारे अनर्थास कैरी फॉरवर्ड होते हैं, क्योंकि सटल बॉडी के अंदर लस्ट है, सटल बॉडी के अंदर एंगर, इल्यूजन, प्राइड है, तो वो सब नेक्स्ट बर्थ में वो सब कैरी फॉरवर्ड होता है। और कोई प्रश्न? कोई डाउट्स? हम्म नहीं, फर्स्ट हमें सेंसेस से स्टार्ट करना चाहिए और पैरेलली माइंड और इंटेलिजेंस को भी लगाना चाहिए। हाँ, मतलब स्टार्टिंग सेंसेस से होनी चाहिए। जैसे आप हाथ में माला पकड़े हैं, जीभ से भगवान का नाम जप कर रहे हैं, और पैरेलली माइंड को भी भगवान का चिंतन करवाना चाहिए। ये नहीं कि फिर हमें इंद्रियों से ही करूंगा और मन से लस्ट थॉट सोचता रहूंगा। हाँ, वी शुड हियर व्हाइल चैंटिंग, है ना। ये इंद्रियों को प्रैक्टिकली आपको भगवान की सेवा में लगाना पड़ेगा विद हाँ इंटेलिजेंस। क्योंकि शुरुआती जब हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में आए तो हमने शुरुआत कैसे की, आप सोचिए। ऐसा हमने थोड़ी ना बोला सीधा माइंड में, आप माइंड में कृष्णा लाओ, ऐसा नहीं बोला हमने। शुरुआत में हमने क्या बोला कि दर्शन करो आंखों से, जीवा से भगवान का नाम का जाप करो, कानों से श्रवण करो, क्लासेस में आओ। तो ये हम सेंसेस को पहले हम बोल रहे हैं। ये नहीं बोला हमने कि आप एकांत में बैठ के कृष्णा का चिंतन करो। फर्स्ट सेंसेस, बट पैरेलली विथ माइंड और इंटेलिजेंस। गुरु साधु शास्त्र। माइंड को
हम रिपेयर कर सकते हैं जब हमारी ये गुरु साधु शास्त्र वाली जो इंटेलिजेंस हमारे पास आ जाती है ना, फिर माइंड उस इंटेलिजेंस को कंसल्ट करेगा। माइंड क्या इंटेलिजेंस को कंसल्ट करता है खाली। हाँ, अभी हमारे अंदर दो इंटेलिजेंस है, एक हमारी करप्टेड इंटेलिजेंस और एक गुरु साधु शास्त्र वाली इंटेलिजेंस। तो माइंड को हमें ट्रेन करना है कि करप्टेड इंटेलिजेंस को छोड़ दे और गुरु साधु शास्त्र वाली इंटेलिजेंस को कंसल्ट करे आप ऐसा। वो इंटेलिजेंस का पार्ट है। वो जो गुरु साधु शास्त्र वाली जो इंटेलिजेंस है ना, वो बोल रही है कि ये गलत है, पर माइंड इन्फ्लुएंस्ड कैसे हो गया है? लस्टी इंटेलिजेंस से। तो कभी लस्ट इंटेलिजेंस से अफेक्ट हो जाता है या कभी गुरु साधु शास्त्र वाली इंटेलिजेंस से अफेक्ट हो जाता है। पर माइंड क्योंकि लस्ट से अफ्लिक्टेड है, इसलिए वो लस्ट वाली इंटेलिजेंस को कंसल्ट करना पसंद करता है। पर गुरु साधु शास्त्र वाली इंटेलिजेंस उसको बोलती तो है कि ये गलत है, पर क्योंकि उससे कंसल्ट करने की उसके पास पावर नहीं है, इसलिए वो हार जाता है। वहां पे लैक ऑफ डिटर्मिनेशन हो जाता है। तो वो डिटर्मिनेशन को बढ़ाने का सिर्फ एक ही उपाय है, चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र। महामंत्र इज द अल्टीमेट सॉल्यूशन। हाँ, यस प्रभु जी। हाँ, राइट यस। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मेरा क्वेश्चन था, थोड़ा पर्सनली था कि कल एक जगह में गई फॉर मतलब जॉब रिलेटेड ही मेरा काम था, तो आई हैव अ मीटिंग विद समवन। सो उनका एसोसिएशन मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो लिटरली लस्ट टाइप ही था बहुत ज्यादा, बट मुझे वर्क रिलेटेड था तो मुझे मीटिंग करना पड़ा उनसे। तो वो मेरे माइंड में इफेक्ट हो रही थी और वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था वहां पर जाना जरूरी था तो जाना भी पड़ा। तो वो चीज को कैसे अपन दूर कर सकते हैं? मतलब मीटिंग तो काम से रिलेटेड थी, बट जो बातें होती है वो अपना माइंड इफेक्ट करती हैं, अपन उनके बारे में सोचते ही हैं। तो वो चीज क्यों मतलब वो चीज से कैसे और बच सकते हैं? एक्चुअली इसलिए बिफोर हम अपना डीलिंग स्टार्ट करें मटेरियल वर्ल्ड से, हमें प्रिपरेशन करनी चाहिए। हमें अपने माइंड को, हमारी इंटेलिजेंस को, हमारे सेंसेस को ट्रेंड करना चाहिए, प्योरीफाई करना चाहिए बिफोर एंटरिंग इनटू द मटेरियल वर्ल्ड और बिफोर इंटरैक्टिंग विद मटेरियलिस्टिक पीपल। तो इसलिए सुबह जल्दी उठ जाना चाहिए। सुबह ही हमें हमारे चैंटिंग राउंड्स कंप्लीट कर देने चाहिए। सुबह ही हमें एटलीस्ट 30 मिनट्स 45 मिनट्स हमारे इंटेलिजेंस को ट्रेन करना चाहिए, शास्त्र पढ़ के, प्रभुपाद के बुक्स पढ़ के। माइंड को ट्रेन करना चाहिए कि वो गुरु साधु शास्त्र वाली इंटेलिजेंस को कंसल्ट करे। सो रेगुलरली मॉर्निंग आवर्स में जितना टाइम हम इस साधना पे इन्वेस्ट करेंगे, उतना हमारे अंदर पावर्स आएंगे कि हम नेगेटिविटीज को नेग्लेक्ट कर सके या नेगेटिव वाइब्स से हम इन्फ्लुएंस्ड नहीं रहे। ये एग्जैक्टली वैक्सीन की तरह काम करता है। कोरोना वायरस अभी सब जगह फैला हुआ है, पर अगर हम कोरोना वायरस की वैक्सीन लेंगे फिर वो वैक्सीन लेके आप कितने भी ऐसी जगह चले जाओ जहाँ कोरोना वायरस बहुत फैला हुआ है, आप इफेक्ट नहीं होंगे क्योंकि आपने वैक्सीन ली है। तो उसी तरह ये चैंटिंग, रीडिंग, हियरिंग सॉलिड वैक्सीन है ये लस्ट के अगेंस्ट में। सो ये वैक्सीन को अगर हम डेली बूस्टर डोज के रूप में लेंगे तो ऐसी सिचुएशन जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, या ऐसी सिचुएशन जिसको हमें करना ही पड़े, या ऐसी सिचुएशन जो हमारी ड्यूटी बन जाती है जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, वो सिचुएशन में हम प्रोटेक्टेड रहेंगे। तो इसलिए हमारी चैंटिंग, हमारी रीडिंग, हमारा एसोसिएशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। सो ये प्रैक्टिकल सिचुएशन लगभग हर एक यूथ फेस करता है, चाहे वो कॉलेज में हो या ऑफिस में हो या बिजनेस कर रहा हो
उसको कहीं ना कहीं ऐसे स्ट्रॉन्ग वेव्स ऑफ मटेरियल डिजायर्स सुनामी की तरह कभी कभी अटैक करते हैं, ऐसी सिचुएशन में आ जाते हैं। बट वो क्योंकि चैंटिंग रीडिंग हियरिंग उसका स्ट्रॉन्ग है, तो उस वेव्स को वो टॉलरेट कर सकता है और उस वेव्स को डाइजेस्ट कर सकता है, या फिर उस वेव को कंट्रोल कर सकता है अपने साधना के पावर से। जी प्रभु जी, थैंक यू सो मच। एनी मोर क्वेश्चंस? एक लास्ट क्वेश्चन हम लेंगे, फिर हम एंड करते हैं बिकॉज वी आर ऑलरेडी लेट। Still it is necessary, क्योंकि प्रभुपाद उसी परपोर्ट के लाइन एंड में लिखते हैं ना कि भले आत्मा कृष्णा से कनेक्ट है, पर अगर आत्मा को कृष्णा भावना भावित संगति में अगर नहीं रखा जाएगा तो वो मन, बुद्धि और इंद्रियों के वजह से फिर से इंद्रिय तृप्ति वाले कार्य में गिर सकती है। जैसे भरत महाराज, भरत महाराज के माइंड, इंटेलिजेंस सब कंट्रोल थे, पर उनके पास एसोसिएशन नहीं था, इसलिए वो हिरण से आसक्त हो गए और उनको बताने वाला कोई था नहीं कि आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हो, तो उनका फॉल डाउन हो गया। वो भाव स्टेज पर पहुंच गए थे, श्रद्धा, साधु संग, भजन के रुचि आ सकती, वो भाव के स्टेज पर पहुंच गए थे, फिर भी फॉल डाउन हो गया। क्यों? क्योंकि एसोसिएशन नहीं था। Like that. Okay, so we end here. So next time we'll discuss chapter 4, divine knowledge.